बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग भृगु ऋषि पर है। शीर्षक है इस वीडियो का, भृगु ऋषि ने विष्णु जी को लात क्यों मारी। आपने ये बात सुनी होगी कि भृगु ऋषि ने एक बार विष्णु जी को लात मारी थी। इस घटना में विस्तार से जाने से पहले हम बता दें, प्रसिद्ध कवि रहीम ने भी इसका जिक्र अपने इस दोहे में किया है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घट्यो जो भृगु मारी लात। अर्थात छोटे भले ही उत्पात करें, लेकिन बड़ों का यह कर्तव्य है कि वे उन्हें क्षमा कर दिया करें। जैसे हरि यानी विष्णु की छाती पर जब लात मारी भृगु ऋषि ने, तो उन्होंने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। ऐसा करने से विष्णु जी का कुछ घटा ही नहीं। भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात क्यों मारी थी, अब इस प्रसंग पर आते हैं। एक बार भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी आए थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही हम इस यज्ञ का फल देंगे। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को दायित्व दिया गया। भृगु ऋषि ने सबसे पहले श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। कहते हैं कि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस वक्त सरस्वती जी के साथ बातें करने में व्यस्त थे। इस पर भृगु ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं हो पाएगी, हुआ नहीं करेगी आपकी पूजा पृथ्वी में। इसके बाद भृगु ऋषि शंकर जी के पास पहुँचे। शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। भृगु जी ने शंकर जी को भी श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर केवल आपके शिवलिंग की ही पूजा की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि ने विष्णु जी की ओर रुख किया। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। इस पर क्रोधित भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। कहते हैं कि इससे विष्णु जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। साथ ही भृगु के चरणों को पकड़कर सहलाने लगे कि ऋषिवर आपको चोट तो नहीं लगी। विष्णु के ऐसा करने पर भृगु ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि विष्णु जी ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। अब जानते हैं कि कौन थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु पौराणिक कालीन एक महान ऋषि थे, जो अपने तप तथा त्रिदेवों की परीक्षा लिए जाने के कारण जाने जाते हैं। महर्षि भृगु ऋषि जो सप्त ऋषियों में एक माने जाते हैं। इन्होंने ही ज्योतिष के ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की थी। उन्होंने अपने गुरु मनु द्वारा रचित मनुस्मृति को संरक्षित किया था। महर्षि भृगु को भार्गव वंश से संबंधित माना जाता है तथा महादेव जी स्वयं और भार्गव वंश के कुछ अन्य मंत्रों के दृष्टा और रचयिता भी हैं। ऋग्वेद में भी कई भार्गव वंशीय द्वारा रचित मंत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनमें प्रमुख रूप से वेन, सोमहति, भार्गव आदि का नाम उल्लेख आता है। वेद पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि महर्षि भृगु का जन्म ब्रह्मलोक सुसानगर में 38 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि भृगु ऋषि के पिता का नाम प्रणेता ब्रह्मा तथा माता का नाम वीरणी था। महर्षि भृगु 2 भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम ऋषि अंगिरा था। इन ऋषि अंगिरा के ही पुत्र थे बृहस्पति, जो देवताओं के राजगुरु तथा उनके पथ प्रदर्शक के रूप में माने जाते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में महर्षि भृगु की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से इनकी पहली पत्नी हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी, जिनसे उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम शुक्राचार्य और देवशिल्पी विश्वकर्मा था। दोनों पुत्र सुसानगर ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने के कारण अपनी अपनी प्रतिभा के धनी थे। शुक्राचार्य खगोल विज्ञान ज्योतिष के महान ज्ञाता थे, तो वहीं देवशिल्पी विश्वकर्मा वास्तु के कुशल निपुण और शिल्पकार हुए। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी का नाम पौलमी था, जो दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री थी, जिनसे च्यवन और ऋचिक नाम के 2 महान पुत्रों को जन्म दिया। भृगु ऋषि की पत्नी का नाम ख्याति का वध श्री हरिविष्णु ने किया था। यह घटना उस समय की है जब देवासुर संग्राम चल रहा था और असुर सैनिक मारे जा रहे थे, किंतु तभी दैत्य गुरु शंकराचार्य की माँ ख्याति वहाँ आई और उन्होंने योग विद्या से असुर सैनिकों को जीवित करना शुरू कर दिया, जिससे देवसेना के पांव उखड़ने लगे।
ख्याति के इस कृत्य को देख भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इससे रुष्ट होकर भृगु ऋषि ने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें बार बार स्त्री के पेट से ही जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी ख्याति को तपोबल से जीवित किया और गंगा नदी के तट पर आ गए। भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की धृष्टता की थी, इसलिए दंडाचार्य मरीच ऋषि ने उन्हें इसका पश्चाताप करने का आदेश दिया। इसके लिए उन्होंने भृगु जी को एक सूखे बांस की छड़ी और एक मृगछाला दिया। उन्होंने कहा, जहाँ सूखे बांस में कोपलें फूट पड़े और आपके कमर से मृगछाल पृथ्वी पर गिर पड़े, वही स्थान आपके रहने के लिए सबसे पवित्र होगा। वहीं आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करेंगे, तब आपके इस पाप का मोचन होगा। मंदराचल से जो बिहार के बांका जिले में है से चलते हुए जब महर्षि भृगु विमुक्त क्षेत्र अर्थात वर्तमान में बलिया जिला उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर पहुँचे तो उनकी मृगछाल गिर पड़ी और छड़ी में कोपलें फूट पड़ी। जहाँ उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, कालांतर में यह भूभाग महर्षि के नाम से भृगु क्षेत्र कहा जाने लगा। बलिया में भृगु क्षेत्र है, वहाँ उनका भृगु जी का मंदिर भी है। तो यह तो थी आज भृगु ऋषि के भगवान विष्णु को लात मारने की घटना का वर्णन कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। आगे इसी तरह के और भी कई धार्मिक प्रसंगों के साथ आपसे हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सदा स्वस्थ रहें, आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, आप पर प्रभु की कृपा निरंतर बनी रहे, यही कामना है। और हमारे वीडियो लाइक और शेयर करते रहें अपने मित्रों में, जिससे इस तरह की कथाएं उन तक भी पहुँचे। हो सकता है आपने भी कभी ये कथा ना सुनी हो इस तरह की, तो धर्म की बात है दूर दूर तक पहुँचे, यही उद्देश्य है अपना, यही कामना है। तो आप इतना सहयोग तो हमारे साथ कर ही सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब भी करते चलें। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।